आचार्य जी राधे राधे। आचार्य जी, बीते कई सालों से ऐसा होता आ रहा कि होली हो चाहे दीपावली हो या रक्षाबंधन हो, तो इस समय क्योंकि होली आने वाली है तो हम बात होली को लेकर ही करेंगे कि होली का पर्व नज़दीक आ रहा, वैसे वैसे होलिका दहन है और फिर होली है, फिर होली मिलन समारोह है। तो इन तिथियों को लेकर लोगों के मन में असमंजस गहराने लगा है और कहीं भद्रा का साया चर्चा में आ जाता है तो कहीं पूर्णिमा तिथि की घटबढ़ से पंचांग आपस में भिन्न भिन्न प्रकार की तिथि दर्शाने लगती हैं। नतीजा होता है कि आम श्रद्धालु जैसे हम सब ऐसे हैं कि भ्रम में आ जाते हैं कि कब मनाएं, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए, है ना। तो कौन सा दिन शुभ रहेगा और कौन सा मुहूर्त होलिका दहन के लिए शुभ रहेगा? देखिए, पहले प्रश्न जो आपने किया कि भ्रम की स्थिति, इसको दूर कर दे। हमारे जो पंचांग बनते हैं सूर्य सिद्धांत पर आधारित बनते हैं और सूर्योदय कालिक समय ही लिया जाता है। तो जितना पूरब में बढ़ेंगी सूर्य जल्दी निकलेगा, पश्चिम में बढ़ेंगी सूर्य उतनी देर से निकलता है। तो जो तिथियों का घटबढ़ है या समयावधि का जो घटबढ़ है वो इस सिद्धांत को लेकर के होता है। इसलिए इसको मात्र आम जनमानस जो है भ्रम की स्थिति मानता है, जबकि पंचांग भ्रम की स्थिति नहीं मानता है। बस ये है कुशल आचार्य से परामर्श न लेने के कारण भ्रम की स्थिति होती है। यदि हम परामर्श ले लें और पंचांग पर जो है, जो हमारा क्षेत्रीय पंचांग है उस पर हम आधारित होकर चले तो भ्रम की स्थिति कोई नहीं उत्पन्न होती है। तो ये हर साल होलिका दहन की तिथियों को लेकर भ्रम की स्थिति क्यों पैदा होती है? हाँ, भ्रम की सिर्फ इसीलिए कि जो हमारे जो है तिथियां हैं, जैसे तारीख है, तारीख हमारी जो है मिडनाइट से जो है अर्धरात्रि से बदलती है, लेकिन हमारी जो तिथि है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक की ली जाती है। दिन हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त तक। मान लीजिए आज हमारा अगर इतवार है, रविवार है, तो जब तक अगला दिन सूर्योदय नहीं होगा तब तक रविवार ही संकल्प आदि में हम पढ़ेंगे। इसलिए एक जो है जनमानस में भ्रम की स्थिति जो है उत्पन्न होती है। बाकी इसमें पंचांग में किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं होती है। यानी कि 12 बजे के बाद तिथियां जो है बदलने लगती हैं और उसी के आधार पर हाँ, तारीख बदलती है, तिथियां नहीं बदलती। तिथियों का जो है 60 घड़ी जो है तिथि का मान होता है, उसके आधार पर जो है तिथियों का घटपट माना जाता है। जी, तो भद्रा और पूर्णिमा का होलिका दहन से क्या सीधा संबंध? देखिए, भद्रा सूर्य की पुत्री है और शनि की बहन है। जिस प्रकार से शनि को आप जो है सामने से नहीं देख सकते हैं, कहते हैं शनि की दृष्टि बहुत खतरनाक होती है, उसी प्रकार से भद्रा को जो है मुख से जो है ग्रहण नहीं किया जाता है। होलिका आदि जो पर्व होता है उसमें भद्रा का मुख जो है वो छोड़ करके अगर पुच्छ की भद्रा यानी पीठ की तरफ से है तो उसको ग्रहण किया जाता है। यही जो है भद्रा लेने का कारण या ना लेने का कारण सिर्फ यही रहता है कि भद्रा, वैसे तो भद्र माने होता है कल्याण, तो जब हम जो है भद्रा को पीठ की तरफ से देखते तो हमारे कल्याण कारक होती, मुख की तरफ से वो हमारे लिए कल्याण कारक नहीं होती है। इसीलिए भद्रा का जो है बराव किया जाता है। इस साल ये जो होलिका दहन की तिथि है, किस समय शुभ मुहूर्त किस समय पड़ रहा है? देखिए, होलिका दहन में सबसे प्रमुख 2 चीज़ें ली जाती है। एक तो पूर्णिमा तिथि हो और दूसरा रात्रि का समय हो, और फिर तीसरा जो है भद्रा को जो है मुख से भद्रा न हो। इन चीज़ों को देखा जाता है। इस वर्ष 2 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा तिथि भी मिल रही है और उसी दिन रात्रि का समय भी है, और भद्रा जो है पुक्ष को छोड़ करके यानी 12:50 से पहले उसको जो है होलिका दहन करने का शुद्ध मुहूर्त है, वो भद्रा पुक्ष काल माना जाएगा। उसी समय जो है उत्तम मुहूर्त जो है होलिका दहन का है। यानी कि 2 तारीख को होलिका दहन कर सकते हैं? जी हाँ, 2 तारीख को रात्रि 12:50 से पहले और रात्रि 9 बजे के बाद भद्रा काल का जो है पुच्छ समय होगा, उस समय होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा और उसी समय होलिका दहन करना उत्तम रहेगा। रात 9 बजे के बाद आप कभी भी होलिका दहन कर सकते हैं और 12:50 के पहले तक। तो अलग अलग पंचांगों में तिथियों का अंतर क्यों दिखाई देता है आचार्य जी? जैसे कि हम कहते हैं कि ये लखनऊ का पंचांग है, ये बनारस का पंचांग है, तो इसमें क्यों अंतर क्या हो जाता है? ये जो हमने बताया है हर एक जगह के सूर्य सिद्धांत को, जो मैंने पहले भी आपको जो है इंडिकेट किया कि सूर्य सिद्धांत को लेकर के है। बनारस में पहले सूर्योदय होता है, उसके लगभग जो है 3 से 5 मिनट बाद लखनऊ का होता है। तो इस प्रकार से जो है सूर्योदय का समय जो देखा जाता है
उसको लेकर के तिथियों का सिर्फ मात्र भ्रम रहता है। बाकी 5-10 मिनट का अंतराल भले रहे, लेकिन लगभग एक जैसा ही समय रहता है। बड़ी अच्छी जानकारी दी कि सूर्य के डिफरेंस की वजह से केवल हमको इतना मालूम होता है कि पंचांग वहाँ का वहाँ बदल गया है। और क्या तिथि से अधिक महत्व मुहूर्त का होता है या परंपरा का? देखिए, परंपरा हमारी लोक रीति का हिस्सा है। हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वो क्षेत्रीय परंपरा जो होती है उसको लोकरीति हम कहते हैं। और जो तिथि या तिथि का पर्व है वो सार्वभौम होता है। तो सार्वभौम जो चीज़ है वो सब जगह मान्य होती है, और जो परंपरा विशेष है वो क्षेत्रीय मानी जाती है। तो इसलिए पर्व और तिथि ये जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। परंपरा मात्र क्षेत्रीय ही रहती है, इसलिए सिर्फ पर्व और तिथि को ही वैल्यू देना चाहिए। तो आपने कहा परंपरा और तिथि को महत्व देना चाहिए, तो आम श्रद्धालु सही तिथि का निर्धारण किस आधार पर करें ताकि धार्मिक दोष न लगे, या जैसे लोग कहते हैं कि सब सही सही बीत जाए साल भर, है ना? पर्व आ रहा है तो लोग खुशी से ही मनाएंगे, और रंगों का त्यौहार है होली। देखिए, ऐसा है कि तिथि का निर्धारण जो हमारे कुल गुरु कुल आचार्य हैं उनसे हम जा कर के अपनी जो है बात को रख करके और उनसे उचित परामर्श ले करके हम तिथि का और समय का ज्ञान ले सकते हैं। या आपके संचार माध्यम के आधार पर, जैसे आप हमारे द्वारा जानकारी ले करके और प्रसारित कर रही हैं, ये भी बहुत अच्छा माध्यम है। इससे भी जो है जानकारी एक दूसरे को जो है हो सकती है। लेकिन जब कुशल आचार्य के पास बैठ करके आप जो है तिथि का निर्धारण करते हैं, वो सर्वोत्तम जो है आपके लिए मुहूर्त और उसका निर्णय होता है। जी, यदि किसी क्षेत्र में अलग दिन होलिका दहन हो और तो क्या उसका धार्मिक प्रभाव पड़ता है? नहीं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये हमारी लोकरीति का मात्र हिस्सा है। वैसे प्रायः एक ही दिन सब जगह होता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्षेत्रीय मान लीजिए है, उसका अपना जो है किन्हीं कारणों से कभी कभी ऐसा होता है हमारी परंपरा के आधार पर उस दिन कोई ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण हम उस तिथि में नहीं मनाते हैं, अगले दिन मनाते हैं। तो ऐसी अगर कोई प्राचीन परंपरा रही उसके कारण कोई मनाता है, उसका अलग विषय है। लेकिन सभी को लगभग एक ही दिन मनाना चाहिए और लोग मनाते भी हैं। तो ये मेरे मन का क्वेश्चन है आचार्य जी कि होलिका दहन लोग रात्रि में क्यों मनाते हैं, कि रात्रि में होलिका दहन होना चाहिए, दिन में क्या कभी हुआ है? नहीं, देखिए, ऐसा है, प्रदोष काल की जो बेला होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। और उसके बाद एक ये भी धारणा है कि प्रत्येक प्रातः जो हमारे जीवन में आती है वो आशा की नई किरण लेकर के आती है। तो हमारे जीवन से बुराइयां भागें और रात्रि जैसा जो अंधेरा हमारे जीवन में हो वो दूर हो करके और हमारे लिए जो है नया प्रकाशमान उदीयमान सूर्य हमारे जीवन में हो, जिससे हम उत्तरोत्तर उन्नति करें। मात्र इस कारण को लेकर के, और चाहे यूँ समझ लें कि प्रहलाद जी जो है अच्छाई थे, अच्छाई को दबाने का कार्य जब भी होता है तो रात्रि में ही होता है। तो प्रहलाद जी को जो है जलाने का कार्य रात्रि में किया गया, लेकिन नारायण की कृपा से प्रहलाद जी बचे, इसलिए प्रातःकाल मांगलिक बेला में जो है होली मनाई गई थी। ये रहता है। प्रातःकाल जो है नए रंग की नए धुन में शुरुआत हुई, और बड़ा अच्छा बताया आचार्य जी ने। क्या चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्र भी होलिका दहन के निर्णय से भूमिका निभाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निभाते हैं। हमारे पंचांग में 2 प्रकार से जो है गणना की जाती है महीने की। एक तो चांद्रमास कहा जाता है और दूसरा सौर मास कहा जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बोलचाल में पूस का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी वैवाहिक कार्यक्रम चल रहे हैं, है ना। और माघ का महीना जो है लग गया, फिर भी जो है वैवाहिक कार्यक्रम बंद हैं। ये जो है सिर्फ इसी का कारण है और इसको लोग जानते नहीं हैं। सौर मास जो है जब सूर्य एक महीने एक राशि पर संचरण करता है, जिस राशि पर वो संचरण करता है वो एक महीना सूर्य की राशि का माना जाता है। यानी सूर्य की संक्रांति, जैसे मकर की संक्रांति जब लगी तो मकर से कुंभ तक की एक महीने की समयावधि हुई, वो सौर मास कहा जाएगा। और चंद्रमा यानी प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का जो समय होता है वो चांद्रमास कहा जाता है। इसीलिए तिथियों के, पर्वों के निर्णय में एवं शुभ मुहूर्त के निर्णय में चंद्रमा और सूर्य की गति का और तिथि पर्वों का विशेष महत्व होता है। शहरी और ग्रामीण परंपराओं में तिथि को लेकर जो अंतर दिखता है
उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ हमारा आधुनिक परिवेश ही मात्र है, या हम अपने आप को बहुत हाई एजुकेटेड समझ करके इसका अंतर मात्र मान बैठे हैं, जबकि अंतर कोई होता विशेष नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए। जो भी त्यौहार हमारे होते हैं वो हमारे सब उल्लास के होते हैं, किसी जाति बंधन से परे होते हैं। सभी जाति सभी धर्म को एक साथ मिलकर के ये पर्व और त्यौहार मनाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आचार्य जी ने कि कोई पर्व किसी का नहीं होता, किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता। होली सभी को मनानी चाहिए और मिल के मनानी चाहिए। जो लोग नौकरी या मजबूरी के कारण तय तिथि पर होली नहीं मना पाते, उनके लिए क्या कोई शास्त्र का कोई विधि विधान है? देखिए, शास्त्र सम्मत विधान यही है कि हमारा जो होली का पर्व है, होलाष्टक जब से लगता है तब से उसको माना जाता है और 8 दिन बाद तक होलाष्टक रहता है। तो यदि हम निर्धारित तिथि पे नहीं मना पाते हैं तो 8 दिन बाद तक का वो पर्व चलता है। बड़े उल्लास के साथ, उतनी ही दूनी खुशी के साथ में जो है अपना पर्व मनाएं। उसमें किसी प्रकार का कोई जो है भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न करे, ना मन में किसी प्रकार का कोई संशय लाए। सही कहा आचार्य जी ने कि 8 दिन तक आप भरपूर होली मनाइए, जी भर कर रंग खेलिए और रंगों का मजा लीजिए और गुजिया भी खाइए साथ में। आचार्य जी, क्योंकि पूर्णिमा में कहते हैं चंद्रग्रहण भी लगता है, तो क्या इस बार कोई चंद्रग्रहण का नक्षत्र तो नहीं है? जी हाँ, ये जो है आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और जो है आम जनमानस में एक धारणा भी है कि कब चंद्रग्रहण है, कब क्या है। तो इसमें आपको बता दें, इस वर्ष पूरे जो है 4 ग्रहण लगे थे, जिसमें 2 भारत में दृश्य थे, 2 भारत में दृश्य नहीं थे। ये वर्ष का अंतिम जो है ग्रहण ये चंद्रग्रहण के रूप में है और ये 3 तारीख को शाम को 6 बजे से और 6:48 तक चंद्रग्रहण रहेगा। ये जो है, और इसीलिए प्रायः जो है कभी ऐसा नहीं होता कि होलिका दहन हो और बीच में एक दिन गैप करके तब होली मनाई जाए। इस बार ये स्थिति बन रही है कि जिस दिन होलिका दहन होगा 2 तारीख को, 3 को चंद्रग्रहण होगा, क्योंकि सूतक काल में मंदिर आदि बंद होते हैं और खान पान आदि का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। इसलिए 3 को जो है चंद्रग्रहण होने के बाद 4 को ही रंगोत्सव मनाया जाएगा। ये जानकारी आपने बहुत अच्छी पूछी और जो है हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी भी रहेगी। तो आपने सुना कि आचार्य जी ने बताया शाम को 6 बजे से 6:48 तक चंद्रग्रहण रहेगा। तो होली का दहन 2 तारीख को और होली हम 4 को खेलेंगे। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।